हेलो फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट है हम लोगों का 7.1 एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़े से सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस करनी है आपको। आपका 7 चैप्टर बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे। इसने कहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन t² - 2t + 2 = 0, तो इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो एक बात बताओ, मेरे पास इसके रूट्स कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। t² - 2t + 2 है = 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b प्लस माइनस का b, यानी हो जाएगा 2 ± √b² यानी 4 -4ac 4 दूनी 8 अपॉन में 2 = देखो 4 में से 8 गई माइनस का 4, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा, यानी 2 ± 2 आयोटा बाई 2। तो t की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 ± आयोटा, क्योंकि 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसने रूट्स दे रखे हैं। तो एक बार तो अल्फा की वैल्यू होगी 1 + आयोटा, और मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 - आयोटा। ठीक है, अब दोनों तरफ मैं क्या कर दूं, मुझे चाहिए x + अल्फा और x + बीटा, x + अल्फा x + बीटा। तो दोनों तरफ मैं क्या करूं, x को ऐड कर दूं, x + बीटा एंड x + अल्फा। ठीक है, तो x + अल्फा = x + 1 + आयोटा। और एक चीज देखो, आपको क्या दे रखा है, x + 1 किसके इक्वल होता है, कोट फाई के इक्वल दे रखा है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोट फाई प्लस आयोटा। और कोट फाई को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, यहाँ पे कोट को कोस फाई बाय साइन फाई, कोस फाई बाय साइन फाई प्लस का आयोटा। ठीक है, इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से मैं एल्शियम लूंगी तो ये क्या आ गया साइन फाई, और ये कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। ठीक है, ये है x + अल्फा की वैल्यू। फिर मुझे क्या चाहिए, x + अल्फा के पावर n क्या हो जाएगा आपके पास, पावर n, ये n, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस n फाई प्लस आयोटा साइन n फाई अपॉन में साइन n फाई। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, हो गया क्लियर। बस सेम एज इट इज अगर मैं बीटा की वैल्यू करती हूं तो x प्लस, देखो ये क्या आ जाएगा, x + बीटा = x + 1 क्या दे रखा आपको, कोट फाई माइनस आयोटा। कोट फाई फिर से क्या आता है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे किसका फर्क आ जाएगा, माइनस का। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि x + बीटा की पावर n किसके इक्वल है, कोस n फाई माइनस आयोटा साइन n फाई अपॉन में साइन n फाई। ठीक है, तो इसको इक्वेशन दे दो 1, इसको इक्वेशन दो 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, ऐड। पहले अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू निकाल देते हैं। चलो, तो अल्फा क्या है आप लोगों के पास, अल्फा = 1 + आयोटा, और बीटा क्या है आपके पास 1 - आयोटा। तो अल्फा प्लस बीटा करूंगी तो आयोटा से आयोटा कट गया, क्या बन जाएगा आपके पास सिर्फ 2। ठीक है, और सेम ऐसे ही अल्फा माइनस बीटा करूंगी तो देखो 1 से 1 कट गया, आयोटा आयोटा कितना आ जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए x + अल्फा की पावर n प्लस x + बीटा की पावर n अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, इसमें वैल्यू पुट करती हूँ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है मेरे पास, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे प्लस आयोटा साइन n फाई माइनस आयोटा एन साइन n फाई, उससे कट जाएगा, कट दिया। ठीक है, फिर ऊपर से कोस n फाई प्लस कोस n फाई 2 कोस n फाई, ये आ जाएगा मेरे पास, देखो 2 कोस n फाई अपॉन में साइन n फाई थाई, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, तो ये आ गई 2, तो 2 से 2 कट गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, सेकंड पार्ट मुझे प्रूव करना है, तो बिल्कुल सेम है, x + अल्फा की पावर n माइनस x + बीटा की पावर n, और नीचे देखो अल्फा माइनस बीटा। एक बात बताओ, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये
जब मैं माइनस करूंगी तो कोस एन फाई से कोस एन फाई कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर 2 आयोटा साइन एन फाई अपोन में नीचे, और नीचे साइन एन फाई एज इट इज, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 आयोटा तो 2 आयोटा से प्रूव करके सेकेंड पार्ट इसका प्रूव हो गया। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसने कहा x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को ये प्रूव करना है आयोटा 10 अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई है इक्वल टू। तो देखो जब x माइनस वाई होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां से कोस अल्फा माइनस कोस बीटा प्लस आयोटा कॉमन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, डिवाइड में प्लस में है तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये है मेरे पास। अब आपके पास फॉर्मूला होता है, याद हो किसी को तो मेरे पास क्या होता है, कोस ए माइनस कोस बी क्या हो जाएगा आपके पास, कैसे होगा, इक्वल टू, देखो ऊपर माइनस का 2 कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, प्लस आयोटा एज इट इज, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का क्या होता है 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, और प्लस आयोटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले। अब 2 तो थ्रो आउट कट जाएगा, पहले तो कट गया, ऊपर से क्या कॉमन लूंगी वो देखो आप लोग। हम क्या कॉमन लेंगे यहां से, सबसे पहले एक बात बताओ, ये है मेरा -1 को क्या लिख सकती हूं मैं, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। तो देखो यहां से ऊपर से मेरे पास जो कॉमन है वो है कोस, देखो साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, ये है मेरा आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, तो इसको मैं आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये आ गया आयोटा स्क्वायर। तो एक आयोटा यहाँ से एक आयोटा यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, फिर इनटू क्या बचेगा यहाँ पे, आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और प्लस का 1 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, नीचे से देखो क्या कॉमन लोगे आप लोग, यहां पे लोगे कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, ये कट जाएगा, आयोटा एज इट इज, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 बाय कोस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का मतलब होता है 10 अल्फा माइनस। ठीक है, हेंस प्रूफ। आगे बात समझ में। उसके आगे हमारे पास इसी का 5th क्वेश्चन देखो। देखो क्लास कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 5th मैं एक पार्ट बता देती हूँ और सारे लगभग ऐसे हो जाएंगे, बस आगे थोड़े से a इंटू बी। अब एक सबसे बड़ी बात, सबसे पहले a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सेम कोस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा। ठीक है, c की 2 गामा 2 गामा, d की 2 डेल्टा 2 डेल्टा। ठीक है, ये वैल्यू बस और कुछ सिमिलर वैल्यू। तो इसने कहा कि सबसे पहले मेरे पास है a बाय बी, और a बाय बी का मतलब होता है, a बाय बी का मतलब कोस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा अप कोस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा
इक्वल टू, मैंने आप लोगों को करवाया था जब इस तरह डिवाइड में हो तो एंगल क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट, कोस 2 कॉमन अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में हो तो एंगल्स ऐड हो जाते हैं और जब डिवाइड में हो तो क्या होते हैं, एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बस ये दो ही कंसेप्ट आपके पूरे 5th चैप्टर क्वेश्चन में लगेंगे। इक्वल टू ये आ गया मेरे पास। अब मुझे करना है इस पे अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब है 1/2, तो बाय डी मोवियर थ्योरम 1/2 आगे आ जाएगा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये आ गया। आगे बात समझ में। जब मैं सिमिलरली b बाय ए करूंगी, यानी अंडर रूट b बाय ए, b बाय का a का मतलब हो जाएगा कोस बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब मुझे इसमें बीच में ऐड करना है, तो एक बात बताओ, ऐड करने के लिए यहाँ पे एंगल सेम बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन लूंगी, तो मैं माइनस कॉमन लिया तो कोस माइनस को इवन फंक्शन है तो ये हो जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा एज इट इज, और साइन में माइनस कॉमन आ जाता है, माइनस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसको और इसको दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड, तो आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट ए बाय बी प्लस अंडर रूट बी बाय ए इक्वल टू 2 कोस अल्फा माइनस बीटा। आगे बात समझ में। सेम अगर बीच में माइनस करते हैं, इससे नेक्स्ट ही पार्ट है आपके पास, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस से ये कट के क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, आपका 5th क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही होगा, ट्राई कर लेना। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।